अरविंद केजरीवाल के लिए आज महत्वपूर्ण और बड़ा दिन है। कई आरोप अरविंद केजरीवाल ने बड़ी सरकार पर लगाए, लेकिन आज सुनवाई का दिन है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की अर्जी पर सुनवाई होनी है। ईडी ने दरअसल ये कहा कि 5 समन देने के बाद भी अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसीलिए अब ईडी जो है वो कोर्ट चली गई। शराब घोटाले में केजरीवाल को अब तक 5 समन पहुंच चुका है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इसे गैर कानूनी बता रहे हैं और एक भी समन में वो हाजिर नहीं हुए हैं, जिसके बाद ईडी ने कोर्ट का रुख किया है। अब ये पूरा मामला कोर्ट पर चला गया है। अब कोर्ट आज क्या कहती है, कोर्ट क्या फैसला देती है, ये देखना होगा और उसके बाद क्या मुश्किलें बढ़ने वाली हैं अरविंद केजरीवाल की, वो देखना होगा। दिल्ली में ईडी और दिल्ली सरकार के बीच तनातनी कोर्ट तक पहुंच गई। शराब घोटाले में 5 समन के बाद भी सीएम केजरीवाल पेश नहीं हुए। ईडी ने कोर्ट का रुख किया। आज दिल्ली कोर्ट में सुनवाई है तो दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आज फिर ईडी के खिलाफ बड़ा ऐलान करने का एक फैसला किया है। कल के खुलासे में आतिश ने आरोप लगाया था कि ईडी पूछताछ की सीसीटीवी में ऑडियो ही नहीं है। एक साजिश का इशारा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया। दो साल से इसी तरह आम आदमी पार्टी के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। इस तथाकथित शराब घोटाले के नाम पर कभी किसी के घर छापा पड़ता है, कभी किसी और के घर छापा पड़ता है, कभी किसी को समन आता है, कभी किसी को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन इस 2 साल के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ईडी को कुछ नहीं मिला है। मेरा मानना है कि ये रोना रोने की जगह इन लोगों को जांच में सहयोग करना चाहिए। दिल्ली में तो आपको पता है जल बोर्ड घोटाला भी हुआ है, डीटीसी घोटाला भी हुआ है। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जी को लगातार जांच एजेंसियां ढूंढ रही हैं, उनके कई लोग जेल में भी हैं। मेरा इन देश के लोगों के समक्ष सिर्फ इतना कहना है कि क्या चुनाव जीतना इस बात का प्रमाण होता है कि मैं भ्रष्टाचार कर सकता हूं? और सृष्टि ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सृष्टि, कितनी देर में सुनवाई शुरू होगी? 10:30 के बाद इस मैटर में सुनवाई होगी दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट के सामने। जैसा कि हम जानते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक फ्रेश नई कंप्लेंट केस फाइल किया है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, ये कहते हुए कि उन्होंने ईडी के द्वारा दिए गए किसी भी समन का पालन नहीं किया है। वो ईडी के ऑफिस पे समन किए जाने के बाद भी 5 बार ईडी के सामने अपीयर नहीं हुए हैं। इसीलिए आईपीसी के सेक्शन के अंडर और पीएमएलए के अंडर ईडी ने ये कंप्लेंट फाइल करी है। जैसा कि हम जानते हैं, ईडी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के केस में मनी लॉन्ड्रिंग का जो एस्पेक्ट है उसको प्रोब कर रही है। सीबीआई भी इस मैटर में जांच कर रही है। और आम आदमी पार्टी के 2 मामले उठाकर देखें तो ऐसे में जब समन 5-5 बार गया हो और कोई रिस्पांस ना कर रहा हो तो कोर्ट की तरफ से क्या पिछले ऐसे फैसले लिए गए? यानी अगर सीधे समझे तो कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं अरविंद केजरीवाल की? जी, मुश्किलें बिल्कुल बढ़ सकती है अरविंद केजरीवाल के लिए। इन तरह के मैटर्स में जो होता है वो यूजुअली कोर्ट के डिस्क्रेशन पे होता है। वो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस देखने के बाद ही कोई निर्णय लेते हैं। यहाँ पे क्या कोर्ट करेगी, ये डिपेंड इस चीज पे करेगा कि ईडी ने क्या रिलीफ मांगा है, जो हमें हियरिंग के दौरान पता चलेगा कि ईडी ने आखिर आज कोर्ट से क्या उनकी प्रेयर्स है जो वो चाह रहे हैं कि किया जाए। क्या वो चाह रहे हैं कि कोर्ट समन करे अरविंद केजरीवाल को, या कोई डायरेक्शन पास करे, कोई ओरल ऑब्जर्वेशन पास करे, या कोई वारंट इशू किया जाए? ये सब ही डिपेंड करता है आज की कोर्ट की हियरिंग पे और ईडी की प्रेस पे। उसके बाद कोर्ट क्या अरविंद केजरीवाल के पक्ष को सुनती है, कोर्ट फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को देख के क्या कहती है, ये हमें देखना होगा। और यानी 10:30 बजे इस पर सुनवाई शुरू होगी और फिर देखना होगा कि आखिरकार आगे क्या होता है, कितनी मुश्किलें अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हैं।